फ्रांस की कंपनी डासॉल्ट एविएशन और भारत की रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने मिलकर एक बड़ा कदम उठाया है। अब फाल्कन 2000 जेट्स की मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही होगी और खास बात यह है कि इंडियन नेवी को इसी एयरक्राफ्ट का एक स्पेशल मैरीटाइम वेरिएंट ऑफर किया गया है, जिसका नाम है फाल्कन 2000 मैरीटाइम मल्टी रोल एयरक्राफ्ट। कुछ जगहों पर इसे फाल्कन 2000 अल्बाट्रोस के नाम से भी जाना जाता है। ये कोई आम जेट नहीं है। फाल्कन 2000 मैरीटाइम मल्टी रोल एयरक्राफ्ट एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो समुद्री मिशनों के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया है। इसमें कई एडवांस टेक्नोलॉजीज लगी हैं जो इसे मल्टी रोल प्लेटफॉर्म बनाती हैं। इस जेट के नीचे एक मल्टी फंक्शन रडार फिट किया गया है जो लंबे एरिया को स्कैन कर सकता है। इसके अलावा इसमें हाई परफॉर्मेंस ऑप्ट्रॉनिक टरेट, ऑब्जर्वेशन विंडोज, सर्च एंड रेस्क्यू किट ड्रॉप सिस्टम और डेडिकेटेड मैरीटाइम कम्युनिकेशन सिस्टम्स भी शामिल हैं। इस एयरक्राफ्ट का सबसे बड़ा फायदा इसकी वर्सेटिलिटी है। मतलब नेवी इसे कई तरह के मिशनों में यूज कर सकती है, जैसे कि समुद्र में किसी डूबते जहाज को ढूंढना और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना, दुश्मन की सरफेस शिप्स को ट्रैक और टारगेट करना, या फिर इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस के जरिए दुश्मन की कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट करना। फाल्कन 2000 को इस तरह से कस्टमाइज किया जा सकता है कि ये किसी भी मिशन के लिए रेडी हो जाए, चाहे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की निगरानी करनी हो, मैरीटाइम ट्रैफिक पर नजर रखनी हो, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से जुड़ा कोई ऑपरेशन हो, या फिर मेडिकल इवैक्यूएशन जैसा इमरजेंसी टास्क। ये एयरक्राफ्ट सब में काम आ सकता है। इसके अलावा ये ट्रेनिंग मिशंस, टारगेट टोइंग और सिमुलेशन जैसे रोल्स भी निभा सकता है। अब बात करते हैं इसके स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस की। तो भारत की कोस्टलाइन लगभग 7500 किलोमीटर और इतनी बड़ी मैरीटाइम बाउंड्री को सिक्योर रखने के लिए एक ऐसा एयरक्राफ्ट जरूरी हो जाता है जो फास्ट, फ्लेक्सिबल और टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हो। फाल्कन 2000 उस रिक्वायरमेंट को पूरी तरह से फुलफिल करता है। इस एयरक्राफ्ट का एक और बड़ा फायदा ये है कि इसे भारत में ही बनाया जाएगा। डासॉल्ट एविएशन और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का यह कोलैबोरेशन भारत सरकार की मेक इन इंडिया पॉलिसी के बिल्कुल अलाइंड है। इसका मतलब ये है कि न सिर्फ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी भारत में आएगी, बल्कि जॉब्स भी क्रिएट होंगी और लोकल एरोस्पेस इकोसिस्टम मजबूत होगा। यह एक तरह से डिफेंस प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक और बड़ा कदम है। डासॉल्ट पहले से ही भारतीय डिफेंस सिस्टम से जुड़ी हुई है। राफेल फाइटर जेट्स डील में इस फ्रेंच कंपनी की अहम भूमिका रही है और अब फाल्कन 2000 जैसे सर्वेलेंस और पेट्रोल एयरक्राफ्ट्स को भी भारत में लोकलाइज करना एक नई शुरुआत की तरह देखा जा सकता है। इससे न सिर्फ सर्वेलेंस कैपेबिलिटीज बढ़ेंगी, बल्कि फ्यूचर में एंटी सबमरीन वॉरफेयर, ड्रोन डिटेक्शन और इंटीग्रेटेड नेवल नेटवर्क्स जैसी कैपेबिलिटीज भी डेवलप की जा सकती हैं। ये एयरक्राफ्ट मीडियम कैटेगरी में आता है, यानी बहुत हैवी प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन इसकी रेंज और कैपेबिलिटीज बड़ी इंप्रेसिव हैं। इसकी एंड्योरेंस काफी अच्छी है और ये लॉन्ग ड्यूरेशन के मैरीटाइम मिशंस को बिना किसी परेशानी के कंप्लीट कर सकता है। इसमें ऑनबोर्ड सिस्टम्स इतने एडवांस्ड हैं कि ये रियल टाइम इंटेलिजेंस भी ट्रांसमिट कर सकता है, जिससे इंडियन नेवी की टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक दोनों तरह की डिसीजंस लेने की क्षमता और बढ़ जाएगी। देखा जाए तो ये सिर्फ एक एयरक्राफ्ट डील नहीं है, बल्कि एक ऐसा कदम है जो भारत की मैरीटाइम सिक्योरिटी, इंडिजिनस कैपेबिलिटी और ग्लोबल डिफेंस पार्टनरशिप्स को एक नई दिशा देता है।